आजकल हर दूसरा इंसान कहता है कि मुझे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम को ज्यादातर हम तोलते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, एक पर्टिकुलर रुपए से, कि हमें जैसे किसी से पूछो कि तुम्हें कितने की फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कहेगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, या कोई बोलेगा कि 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। और जब मैं पूछता हूं कि ये नंबर आया कैसे, जैसे अगर तुम 1 करोड़ रुपए बोल रहे हो, 5 करोड़ रुपए बोल रहे हो, ये नंबर आया कहां से, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो बेस होगा उस कैलकुलेशन का। तो ज्यादातर वो आंसर नहीं होता करेक्ट, मतलब वो प्रॉब्ली ऐसे कि हाँ आज मेरी सैलरी इतनी है तो मैं इतने इतने टाइम्स कर लूंगा टाइप्स, ऐसे कुछ आंसर होंगे। ज्यादातर वो आंसर गलत होते हैं, और ये आपको भी पता है वो आंसर गलत होते हैं, क्योंकि तब तक लाइफ अलग तरीके की होगी, चेंजेस अलग तरीके के होंगे, लोग अलग तरीके से रह रहे होंगे, आपको नहीं पता। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए अलग अलग होता है, इसीलिए जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तो आपको पैसा एक पैरामीटर होता है, बट कई सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो सेट करके लिख के उसके बाद आप ये डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि रिच मतलब मेरे लिए क्या, अमीर मतलब मेरे लिए क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मेरे लिए क्या। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या होता, क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, डिफाइन कैसे करते हैं, अपने लिए कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलते हैं, जो 2-3 बेसिक स्टेप्स है उस पर कैसे चलते हैं। अगर आप 20s में है तो कहां से स्टार्ट करना है, 30s में है तो कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब हम 40s में जाने वाले हैं तो इसीलिए हमें 20s और 30s वाला पता है। अब 20s में अगर है तो अलग तरीके से करना है, 30s में है तो अलग तरीके से करना है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, इनकम कैसे बढ़ाई जाए, मतलब इनकम बढ़ाने, अगर आपको लगता है कि केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे तो सही नहीं है, ये बिल्कुल एक मतलब मिसकंसेप्शन है। आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे, बट वो इनकम के सोर्सेज बढ़ाने कैसे हैं, किस तरीके से बढ़ाने हैं, इन चीजों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिच लाइफ है क्या, मतलब मैं अमीर हूं, मुझे ऐसा लगता है, बट मेरे लिए उस अमीरी का मतलब क्या है, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मेरे लिए उस फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो 50 लाख रुपए से लेकर 60-70 लाख रुपए साल का उनका पैकेज है, जॉब करते हैं, मैंने उनको भी संडे की नाइट में स्ट्रेसफुल होते हुए देखा है, उनको नींद नहीं आती है ऐसा देखा है। और बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए के आसपास अपना कमा रहे हैं महीने के, और उनको लगता है कि हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है जी। मुझे याद है मैं बिल्कुल फर्स्ट जॉब में था, कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, तो वो एक एक्सपोर्ट हाउस था, वहां पर मैं सेल्स कम ऑप्स की जॉब कर रहा था। तो वहां पर मेरी सैलरी 15,000 रुपए के आसपास थी, मैं इनिशियल सैलरी। और एक जब मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, मैं जाने वाला था, तो एक एक्सपीरियंस बंदा जो मतलब एजुकेशन नहीं था बट काम करते करते जो सीख जाते हैं वैसा, उसका इंटरव्यू लेने के लिए मेरे बॉस ने बुलाया और उससे पूछा कि वो कहीं पर 7-8 हजार रुपए में जॉब कर रहा था, पूरा ऑपरेशंस और सेल्स और वो सारी चीजें समझता था। और एक्सपोर्ट हाउस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और सीख गए हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, वो चीजें होती है। अब उनका क्या सीन था कि उसको बोला कि अगर मैं तुझे 15,000 रुपए दूं तो क्या, बोला कि सर मैं तो 18 घंटे ही ऑफिस में रहूंगा, मैं 18 घंटे काम करूंगा। और मुझे लगता था कि जो ये 9 घंटे में काम कर रहा हूँ शायद ये भी ज्यादा काम कर रहा हूँ। उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो कंफर्ट जोन है ना, सबके लिए अलग अलग है, ये जो अमीरियत है, फ्रीडम है, ये सबके लिए अलग अलग है। और आपको कंपैरिजन अपने आप से करना है, अपनी परिस्थितियों से करना है, लेकिन हम अपना कंपैरिजन अपने से कर नहीं पाते, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो, एक नोटपैड लेकर या मतलब किसी भी तरीके से, मोबाइल में कैसे भी। आपको पैसे चाहिए क्यों, कितने पैसे चाहिए सर क्वेश्चन नहीं, आपको पैसे क्यों चाहिए, आपको हैप्पीनेस, खुशी किस किस चीज में मिलती है, और ये पैसे से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तुझे सोने में मजा आता है, हैप्पीनेस खुशी मिलती है, नहीं, मतलब ऐसा आंसर नहीं करना है। आपको खुशी किस किस चीज में मिलती है वो पैसे से रिलेटेड, जैसे कि
मुझे ट्रैवल करने में, क्योंकि उसमें पैसे आपके लग रहे हैं। मैं घूमना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, इसमें मुझे खुशी है। क्यों चाहिए पैसे? खुशी किस चीज में मिल रही है? आप अपना डेली रूटीन कैसा चाहते हैं? मतलब एक हमें लगता है कि हमारा आइडियल रूटीन ऐसा हो कि मॉर्निंग में मैं जगूं, ये काम करूं, ऐसे करूं, जब मन करे चला जाऊं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे लिए जब मैंने ये पढ़ा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने एक बुक पढ़ा था, तो उसमें ये क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और हैप्पीनेस क्या है। मेरे लिए ये था कि मैं अपनी पेरेंट्स की टेक केयर अच्छे से कर पाऊं। मैं अगर घर पे किसी भी तरीके की हेल्प करनी है, घर पे किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तो मुझे सोचना ना पड़े, मैं उसको कर पाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं, और ये बहुत दिनों तक प्रॉब्लम बनी रही कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब वो ऑफिस स्कूल से आता था तो मैं ऑफिस के लिए निकलता था, और फिर लेट नाइट तक ऑफिस, क्योंकि यूएस टाइम जोन में मैं जॉब करता था। तो उसके लिए मैं टाइम निकाल पाऊं, उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाऊं। जब मन करे, मैं अगर घूमने जाना चाहूं, अगर कहीं पर जाना चाहूं, तो मुझे बॉस की यस का की जरूरत जो होती है कि नहीं, हाँ ठीक है चले जाओ, जो गिड़गिड़ाने वाली चीज है, ये ना करना पड़े। ये मेरे लिए हैप्पीनेस के पॉइंट्स थे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम, कितने पैसे चाहिए, क्यों पैसे चाहिए, कि मुझे इन चीजों को लेकर किसी भी तरीके की टेंशन ना हो। तब मैंने पूरा प्लान बनाना शुरू किया। तब मैंने अपने प्लान पे, जो कई बार मैं शेयर भी कर चुका हूँ, 2-3-4 साल पहले स्टार्ट किया इस पे काम करना, तब मुझे वहां से रास्ता समझ में आया कि मैं 5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट में हो जाए, 40 साल की एज में मैं रिटायर हो जाऊं, ये क्वेश्चन गलत था, ये थॉट प्रोसेस ही गलत था। आपको कितने पैसे चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कैसी लाइफ चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुशी किस चीज में मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये डिफाइन कर लेंगे तो पैसों का कैलकुलेशन बहुत आसानी से, वो फिर आधे घंटे का काम हो जाएगा। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको 2-3 बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब ये डिफाइन आप कर पाएंगे। अब फाइनेंशियल बेस में कई सारी चीजें होती है जो हमें, जब हमने ये डिफाइन कर लिया कि हाँ मेरी हैप्पीनेस कहां पर है, मुझे पैसे क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके का मेरा लाइफ स्टाइल होगा, जब ये चीजें आप डिफाइन कर लेते हो तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा फिगर आ जाता है, वो फिगर करेक्ट होगा। अब उस फिगर को अचीव करने के लिए, वहां पर जाने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल बेस से शुरुआत करनी है। पहली चीज उसमें है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बैड डेब्ट्स है, जो बेकार की ईएमआईज है, जो बेकार के कर्जे हैं, सबसे पहले वो आपकी जान ले रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपका ब्लड सक कर रहे हैं, बस आपको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। क्रेडिट कार्ड, उसकी अगर कोई ईएमआई है, कोई पर्सनल लोन जो हाई इंटरेस्ट रेट का है, कोई एप्लीकेशन वाला लोन है, अगर एक क्रेडिट कार्ड का लोन होता है जिसपे लगभग 36% तक का इंटरेस्ट चार्ज होता है, अगर उस ट्रैप में आप फंसे हुए हो तो सब कुछ छोड़कर, सेविंग छोड़कर, इन्वेस्टमेंट छोड़कर, आपको उस क्रेडिट कार्ड के डेब्ट को, ईएमआई को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीजें सेकेंडरी होगी, थर्ड प्रायोरिटी पर होगी। सबसे पहले आपको फोकस करना है कैसे मैं अपने जो किलिंग डेब्ट्स है इसको खत्म करूं। फिर दूसरी चीज आती है एक इमरजेंसी नेट बनाना। इमरजेंसी नेट, इमरजेंसी फंड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हम जो जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं अभी, अगर वैसी ही सिमिलर सी लाइफ हो तो 3 महीने 6 महीने मेरी कट जाए। अगर किसी भी तरीके का मेडिकल इमरजेंसी आपके पास आ गया, जॉब चली गई, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम आ गई, उससे निपटने के लिए 3 चीजें, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, और मतलब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन तीनों चीजों का एक सेफ्टी नेट आपको बनाना है। उसके बाद जब आपने सेफ्टी नेट बना लिया, तब आपको जाना है कि अब इन सब चीजों को करने के बाद जो आपके पास 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, जो भी अमाउंट आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, आपने वो कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले वो निकालना है अपनी मंथली इनकम से। महीने के आखिरी में जो पैसा बचेगा उसको मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगा नहीं, जो महीने की शुरुआत में जितना मैंने सोचा है उतना डालूंगा। सब पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को पे करो, सबसे पहले अपने
से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को पे करो। सबसे पहले अपनी उस एप्लीकेशन को पे करो जहां पर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं। इसके बाद आता है डोंट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। मतलब हम नॉर्मली क्या होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें, कौन सा शेयर लें, कहां पर हमें टिप मिल जाए, कहां से पैसे डबल हो जाए, इसमें हम बहुत ज्यादा दिमाग अपना लगाते हैं। वो दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। शुरुआत में सिंपल रखना है, कुछ इंडेक्स फंड, कुछ निफ्टी 50 टाइप्स ऐसी चीजें, 2-3 फंड्स ले लेने हैं, बहुत सिंपल। जितना सिंपल आप लोगे, जितना कैलकुलेटेड आप लोग रिस्क लोगे, जितना रिसर्च करके उसको सिंपल रखोगे, उतना ज्यादा आपका कंट्रोल होगा इन चीजों पर। अब इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट में भी एक तो सिंपल रखना है, ये हमने समझ लिया। इन्वेस्टमेंट में हमें 3-4 चीजों का बहुत ध्यान देना है। एक तो अपने गोल डिफाइन करने हैं, और वो गोल हमेशा 3 तरीके के गोल आपके बनेंगे। एक आपका नेक्स्ट 1 ईयर गोल बनेगा, जिस दिन भी आप बना रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आज 13th ऑफ अगस्त है, 13th ऑफ अगस्त 2025 को मैं ये गोल सेट कर रहा हूं। तो पहला गोल मैं जो बनाऊंगा 13th ऑफ अगस्त 2026 का गोल बनाऊंगा कि इस एक साल में मैं क्या करना चाहता हूं। चाहे वो हो सकता है कि इतना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, इतने म्यूचुअल फंड, इतनी सेविंग, कुछ मतलब कुछ भी XYZ। दूसरा गोल मैं बनाऊंगा, मुझे आखिरी जो सबसे लॉन्ग टर्म गोल मैं सोच सकता हूं, जैसे रिटायरमेंट के बारे में, बच्चे के शादी के बारे में, उस गोल को करूंगा। फिर कुछ मिड लेवल के गोल, जैसे कि अच्छा अभी जब बच्चा स्कूल में जाने वाला है, कॉलेज में जाने वाला है, इतना डोनेशन लगेगा, इतनी स्कूल फी जाएगी, उसके लिए कुछ मैं। अब इन पूरे गोल को मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। अगर मैं 500 रुपए बचा रहा हूं ना, तो मैं ये 500 रुपए ही इन अलग अलग चीजों में डालूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र से स्टार्ट करूंगा। मैं 1000 रुपए बचा रहा हूं महीने के, मैं 50 रुपए डालूंगा रिटायरमेंट के लिए, मैं 200 रुपए डालूंगा मिड में जो मेरे गोल्स हैं उनके लिए, मैं प्रोबब्ली 500 रुपए डालूंगा जो शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन मैं किसी को एम्प्टी नहीं रखूंगा, मैं किसी को खाली नहीं रखूंगा। और बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है, मैं यूज करता हूं, बेनिफिट होता है। एक एग्जांपल देता हूं एनपीएस का। अब एनपीएस क्या है, वही 10 12 11% के आसपास रिटर्न मिलता है, और बोलते हैं कि यार 6-7% तो वो चल इन्फ्लेशन है, तो आपको रिटर्न तो कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं एनपीएस में हर साल पैसे डालता हूं। कितने पैसे? 50,000 रुपए। क्यों 50,000 रुपए डालता हूं? क्योंकि मैं अभी भी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको फॉलो करता हूं, उसमें पैसे डालता हूं, मतलब उस टैक्स सिस्टम को फॉलो करता हूं। अब अगर मैं एनपीएस में पैसे नहीं डालूं, मेरा एटीसी पूरा भरा हुआ है, एटीडी मेडिकल वाला वो भी सब कुछ पूरा भरा हुआ है। अगर मैं एनपीएस में पैसे नहीं डालूं तो मुझे 15,000 रुपए का लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? क्योंकि अगर मैं एनपीएस में पैसे डालता हूं तो मुझे ये 50,000 रुपए का पूरा टैक्स डिडक्शन मिलता है। जब ये टैक्स डिडक्शन मिलता है, इसका मतलब जिस दिन मैंने वो पैसे इन एनपीएस में डाले, 30% का रिटर्न, क्योंकि वो पैसे कम कहां से हो रहे हैं, मेरे 30% के जो इनकम टैक्स में जो 30% वाला ब्रैकेट है उसी से तो कम हो रहे हैं। सबसे लास्ट वाला ही तो सबसे पहले कम होगा। अगर आप 30% के ब्रैकेट में नहीं है तो 20% के ब्रैकेट में होंगे या 10% के ब्रैकेट में होंगे। आपको 10%, 20%, 30% का रिटर्न तो डे 1 पे एनपीएस दे रहा है, और बहुत ही सिंपल सा है। नहीं, इससे पेंशन नहीं बनेगी, क्यों उधर दिमाग मारना, क्यों ज्यादा दिमाग मारना? अभी तो उसने मुझे रिटर्न दिया ना 30%, बाद में अगर वो 10% भी देगा, 5% भी देगा, मेरे लिए मोर देन एनफ है। मैं सिंपल रखूंगा इसको। और जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, अगर म्यूचुअल फंड में या इधर उधर, तो ज्यादातर उसमें से मेरे सिंपलिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो मतलब छोटे स्टॉक्स और या उसमें है, बट ज्यादातर मैं
म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इस पे भरोसा करता हूँ और वो अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज करते रहे, रिबैलेंसिंग करते रहे, तो आपको नॉर्मली 15-16% रिटर्न निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पिछले एक साल में प्रॉब्लम आई है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डेविएट हुआ, ऊपर नीचे गया है। अदरवाइज ठीक है, आपको 15-16% बाजार से मिल जाता है। और ये 15-16% आपको अभी कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको जब लॉन्ग रन में देखते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको मोटा अमाउंट देता है। देखो, जब हम बजटिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आप ज्यादातर लोग आपको बोलते हैं कि एक बजट बनाओ, उस बजट में देखो कहां कहां पर कट किया जा सकता है और वो फिर पैसा इन्वेस्टमेंट में डालो, सेविंग में डालो, 50-30-20 का रूल यूज करो, एवरीथिंग सेट एंड डन। बट भाई साहब, कंप्रोमाइज करने की एक लिमिट होती है, कॉस्ट कट करने की एक लिमिट होती है, डिडक्शन करने की एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद आपके घर के खर्चे हैं, आप बिल्कुल मुफलिसी, आप शायद मुफलिसी में जिंदगी नहीं जी पाएंगे। पॉसिबल नहीं है जीना, पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार एक ही कंडीशन में बिना किसी लाइफ एंजॉयमेंट के साल दर साल जीते जाए। तो इसका तरीका क्या है? आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना वेल्थ, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम सेविंग से, केवल सेविंग के इन्वेस्टमेंट से अचीव करना चाहते हैं तो नहीं होगा, बिल्कुल साफ और खरी बात। तो करना क्या है? नए पैसे बनाने पे जोर देना है। अब नए पैसे तो तब बनेंगे जब ढेर सारा सेविंग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर वहां से डिविडेंड और ग्रो करने लगेगा। अभी आज की डेट में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना है। अब उसके लिए आपको सैलरी नेगोशिएशन की स्किल सीखनी है, वो सीखिए। जॉब स्विच करनी है, जॉब स्विच करिए। बॉस से बात करनी है, उससे बात करिए। दूसरी कंपनी में देखना है, उससे देखिए। फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग करिए। साइड हसल करना है, साइड हसल करिए। कुछ भी करना है, नया इनकम जरूर बनाना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे ये समझ में भी आया है कि एक इनकम से एक जगह से अगर पैसे आ रहे हैं और आप एडिशनल एफर्ट नहीं मार रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से आज की डेट में बाहर नहीं निकल रहे हैं, और वो 10 से 5 या 10 से 6 की जो आपकी जॉब है उसमें आप लगे हुए हो, आप दूसरों के लिए केवल काम किए जा रहे हो, तो आप, हो सकता है कि आपने थोड़ी बहुत सेविंग, इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लो, हो सकता है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर लो, लेकिन वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे? मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मैं कन्विंस नहीं हूं। तो इनकम बढ़ाने पर जरूर ध्यान देना है। एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है, दुनिया में सब कुछ बदलता है, हर चीज बदलती है, केवल एक चीज कांस्टेंट है, वो है बदलाव, वो है चेंजेस। चेंजेस आर द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द लाइफ, इन द यूनिवर्स। हर चीज बदलती है, आपके प्रायोरिटीज बदलेंगे, आपके गोल्स बदलेंगे, आपके लाइफ का उद्देश्य बदल जाएगा। जब आप 27 साल के थे, 26 साल के थे, तो शायद आपको सेव करने का मन इसलिए कर रहा होगा, या सेव करने का आपका पर्पस ये होगा कि मैं घूमने जाऊं, ट्रेवल पे जाऊं। जब आप 30 साल के होंगे तो प्रोबेबली आपके सेव करने का पर्पस ये होगा कि यार अब शादी होने वाली है या हो गई है, बच्चे होने वाले हैं या हो गए हैं, इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप वही 35 साल या 36 साल के हो जाओगे, तब आपको अपने पेरेंट्स के हेल्थ की चिंता होगी, तब आप उनके हेल्थ को, उनको सपोर्ट करने की चिंता होगी। जब आप 40 के आसपास पहुंचोगे, तब आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की, उनके फी देने की, उसकी चिंता होगी। लाइफ का गोल बदलना ही बदलना है। आपको क्या करना है? आपको अपने जो गोल्स इसके पहले डिफाइन किए थे, जो अमीरी या फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन डिफाइन करी थी, इसको रिविजिट करना है। हर साल एक दिन बना लीजिए, दिवाली के दिन पहले या 1 जनवरी को, या कोई भी ऐसा रैंडम आप ले सकते हैं, अपने बर्थडे के दिन कोई भी डेट डिसाइड कर लो। हर बार आप अपने गोल्स को, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन को, अपने अमीरी की डेफिनेशन को चेक करोगे, रिसेट करोगे, रिवाइज करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिवाइज ना हो। तो फिक्स नहीं रखनी है, जो आपने अपना गोल बनाया था, अपनी चीजें बनाई थी, वो उस समय के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थी।
लेकिन जब आप अपना गोल रिवाइज करेंगे, जब आप नई चीज करना स्टार्ट करेंगे, जब आपका गोल चेंज भी हो जाएगा, जब आपकी डेफिनेशन चेंज भी हो जाएगी, अब तक आपने जो ये बेसिक्स पे काम कर लिया है ना, जो आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल नेट को मजबूत कर लिया है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए हैं, थोड़े गोल डिफाइन कर लिए हैं, ये आपको उड़ान भरने का मौका देगा। अदरवाइज फिर से ढाक के 3 पाथ ऑफ बैक टू स्क्वायर जीरो। दोस्तों, हमने वीडियो में ये अच्छी तरीके से समझा कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिसको हम लोग अमीरी कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि यार अब मुझे टेंशन नहीं है, वो करोड़ में नहीं आएगी, वो पैसे में नहीं आएगी। पैसा उसका एक एट्रीब्यूट जरूर होगा, लेकिन वो आएगी नीचे जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं इससे। अपनी रिच लाइफ को आपको डिफाइन करना है। रिच लाइफ का मतलब आपके लिए क्या है? आप डेली रूटीन कैसा चाहते हैं? आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कैसी लाइफ चाहते हैं? ये डिफाइन करने से आएगा। आपको अपने बैड डेब्ट्स कितने हैं, खराब लोन्स कितने हैं, ईएमआईज कितनी चल रही है, इनको कैसे खत्म किया जाए, इससे आएगी। ये आपके एक्टिव इनकम के सोर्सेज बढ़ाने से आएगी। ये आपके नए स्किल्स सीखने से आएगी। ये आपके गोल्स को, आपके डेफिनेशंस को टाइम टू टाइम रिविजिट करने से आएगी। और कोई तरीका नहीं है। जो मैंने आपको तरीके बताए, जो पॉइंट बताया, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे पॉसिबल में एक्सप्लेन किया जा सके, मुझे ऐसा लगता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू जरूर ऐड करेगा। और अगर ऐड करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, इन सब चीजों के बीच अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने लोगों का ध्यान दीजिए, घर वालों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।